खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़। केपी हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। 500 पुलिस एहलकारों को भी नामजद किया जाएगा। एडवोकेट जनरल को कानूनी मामला देखने की हिदायत। मुशरे इतरात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं आईजी इस्लामाबाद ने केपी हाउस में जबरो ज्यादती की गैर कानूनी हमले को मुआफ नहीं करेंगे। इस्लामाबाद के साथ साथ सूबे में भी FIR दर्ज करेंगे। बोले ट्रंप की कामयाबी अमेरिका का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। हैरानी है मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ अपनी पोस्टें क्यों डिलीट कर रहे हैं। नून लीग ने ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। असातिज़ा हड़ताल पर जाएं तो बच्चों की तालीम मुतासिर हो जाती है। बास अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। इन अफराद के मुताबिक पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा नहायत अदब के साथ अर्ज है नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, उसने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई, जो हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। ये बयानात देने वाले नवाज शरीफ ने जब इनकार किया उसके साथ थे, मुशर्रफ ने जब हुक्म माना उसके साथ थे। पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक गलत कयास आराइयाँ की जा रही हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात के क़याम का ख़्वाह है। पाकिस्तान और अमेरिका पुराने दोस्त और पार्टनर हैं। सदर और वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गज़ा में नस्ल कुशी रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा इक़दामात करे। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास शुरू। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत कर रहे हैं। दहशतगर्दी केसेस का डाटा, चालान में ताखीर और केसेस की मौजूदा पोजीशन पर गौर। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमरा बुलवाया गया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 रिकॉर्ड। पंजाब के 4 डिवीजन्स में तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्मॉग के बाद स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क फ्राहमी की मुहिम भी शुरू। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIRs दर्ज। 4 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद। लाहौर में फजाई आलूदगी आउट ऑफ कंट्रोल। 3 साला बच्ची ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात, DG माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मंगल को जवाब तलब। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा क्या 3 साल की बच्ची हाई कोर्ट में केस दायर कर सकती है। वकील ने आगाह किया कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो हुकूमती इक़दाम से मुतासर हो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। अमरीकी सदारती इंतखाब ट्रंप 538 में से 295 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस 226 के हिस्से से आगे ना बढ़ पाई। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन पार्टी की गिरफ्त मजबूत। रिपब्लिकन 52 जबकि डेमोक्रेट्स 45 नशस्तें जीतने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में 204 नशस्तें रिपब्लिकन, 186 डेमोक्रेट्स के नाम। 11 गवर्नर्स के दौर में 8 रियासतों में रिपब्लिकन और 3 में डेमोक्रेट कामयाब। बानी PTI को जेल में सहूलियात सही नहीं दी जा रही, सही खाना दिया जा रहा है ना अखबार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर के नाते ट्रंप को मुबारकबाद दी। असद कैसर ने कहा बानी PTI को बाइज्जत रिहा किया जाए। 9 नवंबर को सवाबी जलसे में पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे।
बानी पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अलियाला जेल कल 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जस्टिस एजाज इसहाक ने दरख्वास्त पर समाअत की। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पार्टी रहनुमाओं के अलियाला जेल अहमद, शिमली फराज, आमिर डोगर, असद कैसर, शेख वकास अकरम, राजा नासिर अब्बास और अहमद खान बच्चन मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 माह की हिफाजती जमानत दे दी। 2 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एटीसी ने आजम सवाती का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। असद कैसर की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज निजी दौरे पर जिनेवा पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब भी हमरा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज तिबी मुआयना कराएंगी। नवाज शरीफ भी जिनेवा में मौजूद। दोनों वहां से लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के साथ बरतानिया और यूरोप के दौरे का भी इम्कान। सदर नून लीग और वजीर आला की नवंबर के वक्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। पाकिस्तान और चीन आहिनी भाई और पायदार शराकतदार हैं। चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर से कराची में गार्ड की फायरिंग से 2 चीनी शहरियों के जख्मी होने पर इज़हार अफसोस। मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के आज़म का यादा। चीनी सफीर ने कहा कि पाक चीन दोस्ती मुसलसल परवान चढ़ रही है। महफूज और मुस्तहकम ताउन का माहौल इंतहाई अहम है। चीन सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने और पाकिस्तानी इदारों की सलाहियतों में इजाफे के लिए तैयार है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस वापस भेजने से मुतालिक जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। रेफरेंस की मजमूई मालियत 4 करोड़ 82 लाख रुपए है। मामला अब नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत मुंतकिल करने की इस्तेदा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निगरान दौर में भर्तियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइंदा 3 रोज में रिकॉर्ड फराहम करके अहकामात नामुकम्मल या गैर तस्दीक शुदा डाटा भेजने पर सरबराह के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स को मरासला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी असातिज़ा मुअत्तल करने की मसम्मत। अज़मा बुखारी ने केपी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल कर देना शर्मनाक और काबिल मसम्मत है। फसाद ग्रुप हर वक्त एहतजाज हमारा हक है का नारा लगाता है। पंजाब में किसान कारकुनों नाबीना अफराद के कंधे इस्तेमाल करके हल्लाशेरी देता है। अपने सूबे में असातिज़ा को पुरअमन एहतजाज पर मुअत्तल कर देता है। वाहरे मुनाफ़क़त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। आसार कदीमा, माहौलियात, दरियाई निज़ाम और इंडस डेल्टा पर भी तफसीली गुफ्तगू। नील हॉकिंस ने कहा कि इंडस डेल्टा की बहुत शानदार तारीख है। सिंध हुकूमत इंडस डेल्टा का तहफ़्फ़ुज़ करे। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा, दरियाई सिंध का ज़ेरी इलाका होने की वजह से हमें पानी की कमी का सामना है। इलाज की बेहतरीन सहूलियात में सिंध सबसे आगे है। पूरे मुल्क से मरीज इलाज के लिए सिंध आते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, NIC में मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सिंध में शोबा सेहत से मुतालिक इक़दाम किए जा रहे हैं। थर्कोल से सबसे सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। PIA निजकारी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अलनेहान ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवापासी, वजीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुकाम को ईमेल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी करने की भी पेशकश। बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लैट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। कौमी एयरलाइन को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग हब बनाने का भी ऑप्शन शामिल।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 92,682 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब फी तोला सोना 5,400 रुपये सस्ता, कीमत 2,76,800 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फी किलो चीनी की कीमत में 13 रुपए कमी, नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो चीनी 140 रुपए में दस्तयाब। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल पर 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौम इकबाल से मुताल्लिक तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। गाजा और लबनान में सेहूनी जारहियत जारी। लबनान पर ताज़ा बमबारी में मजीद 40 शहरी शहीद, 54 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में पहली बार फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। कहा हैफा के करीब बहरी अड्डे को भी निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के करीब एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालिबा। दूसरी जानिब इसराइली फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा जारी। रामल्लाह के करीब इसराइली हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद। जो बाइडेन की गलती ना दोहराएं, इसराइल की अंधी हिमायत ख़त्म करें। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का नौमुंतखब अमरीकी सदर के नाम पैगाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत को तारीखी करार दे दिया। चीन की ट्रंप को एक बार फिर सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है चीन बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर ने कहा ट्रंप के साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म, यूरोपीय यूनियन और कतर का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है या नहीं, यस और नो में तहरीरी जवाब दें। पीसीबी का भारतीय क्रिकेट बोर्ड को 2 टोक पैगाम। बोर्ड के सीईओ सलमान नसीर की दुबई में आईसीसी हुक्काम से हम मुलाकातें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। 10 से 12 नवंबर के दरमियान इवेंट का शेड्यूल जारी किए जाने की तवक्को है। भारत के मैचेस लाहौर में ही रखे जाएंगे। भारत में इनकार की सूरत में प्लान बी तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा टाकरा 1 मार्च को लाहौर में तजवीज़। पाकिस्तान आइंदा साल फरवरी मार्च में मेगा इवेंट की मेजबानी करेगा। बॉलीवुड खान्स, दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी कत्ल की धमकी शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी को फ़ोन कॉल के जरिए दी गई। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।